नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। त्वचा में लगातार खुजली, जलन और इसकी अनदेखी बन सकती है एक गंभीर त्वचा रोग का कारण। आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान हमें त्वचा से जुड़ी किस कॉमन लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का जीवा मंत्र देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। स्टेरॉइड्स और क्रीम से नहीं, एक्जिमा से छुटकारा पाना है तो आयुर्वेद अपनाना है। एक्जिमा है तो जानिए मुझसे जीवा मंत्र, सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक्जिमा क्या है, एक्जिमा है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और कितने तरह के एक्जिमा होते हैं। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है लेकिन उनको मालूम नहीं है। आपने डिटेल में पूछा है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक्जिमा जो है डेफिनेटली आप सभी जानते हैं एक प्रकार का एक त्वचा का रोग है, स्किन डिजीज है। और इसमें होता क्या है, कैसे पहचानेंगे आपको एक्जिमा है, उसके कुछ खास लक्षण जो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि त्वचा के किसी भी हिस्से में अगर आपको खुजली होती है, वहां पर थोड़ा रेडनेस हो गई है, लाल हो गया वहां पर, या हल्की सी स्वेलिंग वहां हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि वहां कलर चेंज होने लगता है, या तो कुछ नीला सा रंग हो जाएगा या ब्लैकिश कलर वहां आपका स्किन का हो जाता है। उसमें आपकी स्किन के अंदर कुछ क्रैक्स पड़ जाते हैं और इसमें पेन बहुत होता है, खुजली भी होती है, जलन होती है, साथ में दर्द भी होता है। दो प्रकार का आमतौर पर एक्जिमा होता है, आपने सुना होगा। एक को बोलते हैं ड्राई एक्जिमा, और ड्राई एक्जिमा यानी कि सूखा, जिसमें कोई पानी पस वगैरह नहीं निकलता है, खारिश खुजली होती है बहुत तेज। और दूसरा जो है जिसको वेट एक्जिमा बोलते हैं, वो जो है उसमें कई बार थोड़े छोटे छोटे ब्लिस्टर, छाले जैसे बन जाते हैं और उनमें से पानी निकलता रहता है, जैसे कुछ हल्का सा रिसाव वहां से होता रहता है। त्वचा का कोई भी रोग जब आपके शरीर में शुरू हो जाता है तो उसको जो है बिल्कुल तुरंत आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। होता क्या है, लोग निगलेक्ट करते रहते हैं, हल्की सी कोई तेल लगा लिया, खुजली खारिश हुई तो कोई क्रीम लगा ली, इस तरह से रोग धीरे धीरे बढ़ जाता है। और एक्जिमा का रोग जब आपको हो जाएगा तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, सेहत का नंबर आपके पास अवश्य है, अगर नहीं है तो उसको सेव कर लीजिए अपने फोन में। और कहीं भी आपकी त्वचा में किसी तरह का कोई भी रोग हो, तुरंत जो है हमारे डॉक्टर्स को कॉल करके आप एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कराइए, ताकि आपके रोग का जल्दी से जल्दी कारण पता चल सके और उसका निवारण जल्दी से जल्दी हो सके। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि किस कारण से एक्जिमा होता है और अगर ये लंबे समय तक एक्जिमा रह जाए शरीर में तो इसके क्या नुकसान होते हैं। देखिए, कारण की अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से बात करें तो मेनली पित्त का बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर में जो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, हम इस बारे में अक्सर आपसे बात करते हैं। और जो पित्त बढ़ाने वाली जो भी चीजें होंगी, जो पित्त वर्धक जो भोजन है, खास तौर से तीखा, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, या गर्म तासीर वाली कोई भी चीज हो, नॉनवेज है, अंडा है, या इसके अलावा अगर आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगी, सिंपल आप समझ लीजिए। दूसरा बहुत बड़ा कारण है जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं विरुद्ध आहार, यानी कि आप एक समय में ऐसे भोजनों को मिक्स करके खाते हैं जो एक दूसरे के साथ उनका मेल नहीं है। जैसे कई बार लोग दूध के साथ मूली का सेवन करते हैं, दूध के साथ अचार का सेवन करते हैं, दूध के साथ कोई नमकीन चीज आप खा रहे हैं, तो ये चीजें विरुद्ध आहार में गिनी जाती हैं आयुर्वेद के अंदर। और कुछ लोगों को जो है अगर बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, जैसे कि जो लेबर का काम करते हैं लोग, धूप में, किसान लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, अगर बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं या गर्मी में काम करते हैं, ह्यूमिडिटी अगर आपके इर्द गिर्द है, आप ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा अगर आपको आता है काम करते समय, तो उसके कारण भी आपको त्वचा के रोग, खास तौर से एक्जिमा हो सकता है। और इसके अलावा जो है मानसिक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस किसी प्रकार का अगर है, वो भी एक कारण बनता है। इसको जरा ध्यान से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आम तौर पर लोग माइंड और इमोशंस को निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं कि उनका कारण जो है मानसिक तनाव है, लेकिन उसको निगलेक्ट करते हैं और वो केवल बॉडी के अंदर ही इलाज कर रहे होते हैं।
और जैसा आपने पूछा कि क्या क्या इसके जो है दुष्प्रभाव हो सकते हैं आगे चलकर, अगर लंबे समय तक ये रोग रहेगा तो आपके बॉडी में जो टिश्यूज हैं, धातु है, उनको कमजोर करता है, पूरे ओवरऑल बॉडी में वीकनेस पैदा हो जाती है और विशेष तौर पर जो हमारा ब्लड है वो दूषित हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड इसके कारण होता है और त्वचा में परमानेंट डैमेज हो जाता है। कई जगह त्वचा का कलर ही चेंज हो जाता है, आप कहीं कहीं पर आपको नंबनेस यानी कि आपके उस हिस्से में सुन्नपन हो जाता है, कुछ आपको फीलिंग नहीं आती वहां पर, और पेशेंट जो है वो बहुत मेंटली भी काफी एजिटेटेड महसूस करता है, क्योंकि कोई भी पुरानी बीमारी और खास तौर से जिसमें आपको खारिश खुजली हो रही है तो माइंड भी उससे थोड़ा सा जो है एक तरह से डिप्रेशन भी हो जाता है, एंजाइटी भी हो जाती है, कई लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत गुस्सा उनको जल्दी आने लगता है। तो ये तमाम चीजें जो है आपके एक्जिमा के कारण हो सकती हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जीवा से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट जो भी आयुर्वेदिक उपचार है वो हम देते हैं, और इसीलिए आज जीवा न केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में जो है चिकित्सा के लिए जाना जाता है। हमारे साथ संजीवनी दर्शक अरविंद जुड़ रहे हैं इंदौर से। अरविंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए आपको क्या समस्या है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे कब्ज की काफी समस्या आती है। तो कब्ज मतलब पेट साफ नहीं होता है या एक बार में साफ नहीं होता है? कई लोगों को मोशन आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको कब्ज कहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये आके शिकायत करते हैं कि जी दिन में 3-4 बार मोशन आता है लेकिन पेट पूरा साफ नहीं होता है। तो आपकी कौन सी स्थिति है? बिल्कुल नहीं आता, एक बार में साफ है, बट एक बार में क्लियर नहीं होता है सर। ठीक है, देखिए इसका मैंने प्रश्न आपसे इसलिए पूछा कि कारण अलग अलग हो सकता है। जब आपको मोशन बिल्कुल नहीं आएगा तो वहां आमतौर पर आपकी आंतों में ड्राइनेस होती है, कई बार जो स्टूल आता है वो भी हार्ड होता है। और जब एक बार में क्लियर नहीं होता है जैसे आपकी स्थिति है, तो इसमें अक्सर जो है आम का फॉर्मेशन, आम एक चिकना पदार्थ है जो हमारी आंतों में बन करके वहां चिपक जाता है और उसके कारण एक बार में आपका मोशन क्लियर नहीं होता है, आपका स्टूल क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा आम पाचक चीजें आप जरूर लें। हमारा जीवा का एक आम पाचक चूर्ण बहुत अच्छा है, पॉपुलर है। साथ में डाइजेस्ट ऑल, क्योंकि खाना जब नहीं पचता है तभी आम बनता है। और एक चीज और बता दूं कि खाना खाने से पहले आप छोटा सा ताजा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख करके उसको थोड़ा चबाएं और रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव लेने से बात नहीं बनेगी, आपको ऐसी चीज चाहिए जो आपका पेट भी साफ करे और आपके पाचन को भी ठीक रखे, और उसके लिए त्रिफला बहुत अच्छा है। जीवा की त्रिफला टैबलेट्स भी मिल जाएंगी आपको और त्रिफला पाउडर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन मेरा यही रहता है सभी लोगों से बार बार कि जो हम यहाँ आपको जो भी आपको सजेशन देते हैं, जो भी रेमेडीज बताते हैं, ये केवल आपकी जो आपका प्रश्न सुन के हम बताते हैं। ये आपका रोग का इलाज अगर आपको प्रॉपर करना है, जो कि पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, तो उसके लिए एक बार जीवा में जरूर संपर्क करें। हमारी क्लिनिक्स पर पर्सनली आप जा सकते हैं या आप वीडियो कंसल्टेशन बुक करके हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट बातचीत करके अपने घर बैठे भी अपनी दवाइयां मंगा सकते हैं। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को एक्जिमा है तो किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक्जिमा है या कोई भी त्वचा का रोग है जहाँ जलन होती है, खुजली खारिश होती है, तो आमतौर पर वहाँ पित्त दोष जो बढ़ जाता है। तो किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए तो आपको क्लियर समझ ही आ गया। जो भी चीजें गर्म तासीर की होती हैं, चाय, कॉफी, नॉनवेज, अंडा या तली हुई चीजें, डीप फ्राइड कुछ भी, पकोड़ा, समोसा या कोई भी ऐसी चीज, पराठा इत्यादि, पूरी, कचौरी, ये चीजें बिल्कुल जो तेल जिसके अंदर ज्यादा होता है, इवन ड्राई फ्रूट्स भी आजकल लोग जो रोस्टेड वाले खाते हैं वो ठीक नहीं है। अगर ड्राई फ्रूट खाना है तो भिगो करके थोड़े ले सकते हैं। और दूध के साथ जो है मूली नहीं खानी है, विरुद्ध आहार का मैंने जिक्र किया। दूध के साथ खट्टी चीज, कई बार आप दूध पी रहे हैं साथ में अचार के साथ पराठा भी खा रहे हैं, तो ये विरुद्ध आहार हो जाता है। बहुत ज्यादा ऑयली चीजें जिनमें तेल बहुत डाला होता है, या जो जिसको डीप फ्राइड जो फूड होते हैं हमारे, नमकीन चीजें जो होती हैं, पैकेट बंद स्नैक्स जो आजकल आते हैं, उनका सेवन मत करिए अगर आपको एक्जिमा है, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। और मिर्च मसाला, तीखा,
जितना भी गरम मसाला है, लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह जो आप डालते हैं, टमाटर भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। एसिडिक फूड में भी खट्टी चीजें जितनी है, इमली है, अमचूर है, दही का सेवन नहीं करना है, या टमाटर बहुत ज्यादा, खासतौर से टमाटर का सूप यदि आप पीते हैं। जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाने, प्रोसेस्ड फूड जिसमें केमिकल्स होते हैं, किसी तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, उन भोजनों का सेवन आपको नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान से आप नोट कर लीजिए कि जब आप आयुर्वेदिक इलाज शुरू करते हैं तो मेडिसिन तो आपको लेनी है, साथ में परहेज भी आपको करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दवाई तो हम खा ही रहे हैं, परहेज क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। परहेज नहीं करेंगे तो आपका रोग जो है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आपके रूट कॉज पर काम कर रहे होते हैं। चलिए अब जानते हैं एक्जिमा दूर करने का आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, एक्जिमा का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसे दूर करने का जीवा मंत्र भी बताएं। जी देखिए, बिल्कुल बताएंगे। और जीवा में तो जो भी चिकित्सा हम करते हैं, चाहे एक्जिमा है, कोई भी रोग हो, तो आपको मैं बार बार ये समझाता रहूंगा और समझाता भी हूँ कि पर्सनलाइज्ड दवाई आपको लेनी है। कोई भी ऐसी कोई गोली आपको दे रहा है कि ये एक्जिमा की गोली है, लिवर की गोली है, डायबिटीज की गोली है, वो पर्सनलाइज्ड नहीं है, वो ओवर द काउंटर उसको बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास जब आप आते हो तो आपका रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज के अनुसार ही आपको दवाई बना करके दी जाती है। जीवा में सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार होते हैं। और एक्जिमा के अंदर जो है बहुत इफेक्टिव रहता है शोधन चिकित्सा, जो हमारे पंचकर्म की चिकित्सा है। उसमें आमतौर पर कई बार विरेचन करते हैं, कुछ केसेस में वमन भी करना पड़ता है। पंचकर्म के बाद जो है मेडिसिन आपको खानी पड़ती है लगभग 6 से 8 महीना लगातार। ये जो त्वचा के रोग होते हैं ये साधारण तरीके से जाते नहीं है, इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। साथ में माइंड का कहीं पर कोई इश्यू होता है तो वहाँ हमारे लोग जो डॉक्टर्स हैं वो काउंसलिंग भी करते हैं, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी आपको बताते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवा का जो तरीका काम करने का, कि हमारे डॉक्टर्स का सपोर्ट आपके साथ रहता है, सद्भाव के साथ हम काम करते हैं, आपको जो है सक्षम बनाते हैं, आपको एम्पावर करते हैं। और हमारे डॉक्टर जो है आपसे बार बार फोन करके आपका हालचाल भी पूछते रहते हैं। जहां तक दवाइयों की बात है, जीवा की जितनी भी मेडिसिन बनती हैं वो बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से बनाते हैं हम लोग, और मॉडर्न फैसिलिटीज है बिल्कुल, जो कि WHO GMP सर्टिफाइड हमारी फार्मेसी है। तो हर तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक आयुर्वेद का जो उपचार, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको जीवा में मिलता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर जो रिलीफ रेट है वो लगभग 80-85% लोगों को त्वचा के रोग, पुराने से पुराने त्वचा के रोगों में उनको रिलीफ मिलता है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सेहत के लिए चने तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन चने का पानी कैसे फायदेमंद है शरीर के लिए, और इसे कैसे बनाना चाहिए, कैसे इसका सेवन करना चाहिए? देखिए, लगभग 20-25 चने के दाने, काला चने जो छोटे वाले होते हैं, उनको 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए आप, और सुबह जो है उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो पानी आपको गुनगुना पीना है, और साथ में चने जो उनको भी खा सकते हैं, वो भी आपको फेंकने नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो पेट साफ करता है आपको, बहुत अच्छा एक तरह से पेट साफ करने का एक आपका पानी है। एनीमिया, यदि खून की कमी है या खून की कमी नहीं भी है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। डायबिटीज के लोगों में बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और जिन लोगों को बार बार यूरिन जाना पड़ता है उसके लिए बहुत ही एक अच्छा नुस्खा है, आप ट्राई करके देखिए उसको। शरीर को डिटॉक्स भी करता है और वजन को भी मैनेज करता है, यानी कि वजन कम करने का आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी ये लाभकारी रहेगा आपके लिए। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्ते। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 0129404004। अगर सेहत से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है
www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें। आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।